देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ा था और उसका वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि इफ ए बी एन एंगल है ना, देन 2a, 3a, 4a all are known as multiple angle. तो मल्टीपल का हिंदी में उसको अपवर्त कहते हैं। जैसे 3 का अपवर्त यानी कि 3 का 3 का पहाड़ा, 3 3 दूनी 6, 3 का 9 यानी कि 3 का टेबल्स, 3 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो अब ए एंगल है 2a, 3a, 4a, 5a, तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल एंगल। अब देखिए, आप जानते हैं, वी नो दैट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल क्या जानते हैं? तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला पहले हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं। अब हम इसी फार्मूला से मल्टीपल एंगल का PR निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि B इज रिप्लेस बाई A, जहां जहां B है A रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, साइन A प्लस A इज इक्वल टू साइन A कॉस A प्लस कॉस A और यहाँ साइन A हो गया। अब A और A मिल के क्या हो गया? साइन 2A, साइन A कॉस A, साइन A कॉस A, तो ये हो जाएगा 2 साइन A और ये हो जाएगा कॉस A। तो ये हो गया कि TR ऑफ मल्टीपल एंगल इन टर्म्स ऑफ TR ऑफ एन एंगल। मल्टीपल एंगल को सिंगल एंगल में बदल देना, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, साइन A माइनस B से हमें कोई फार्मूला नहीं मिलेगा। अब यदि हम ये कहें कि cos A प्लस B इज इक्वल टू व्हाट, तो ये cos A cos B माइनस है ना साइन A साइन B ऐसा लिखते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे। B इज रिप्लेस बाई A, तो क्या हो गया? cos A प्लस A, तो यहाँ cos A, यहाँ cos A माइनस यहाँ साइन A और यहाँ भी साइन A कह देंगे। यानी कि cos 2A इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा cos स्क्वायर A और sin A इंटू साइन A, ये हो जाएगा sin स्क्वायर A। और ये जो है cos 2A का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ TR ऑफ एन एंगल। तो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब फार्मूला का यहाँ नंबरिंग चाहे आप जो कर लें, इसको 1 कहिए और इसको आप 2 नंबर का फार्मूला कहिए। अब देखिए, इसी 2 से हम कुछ और भी फार्मूला निकालेंगे। और कैसे? तो सो देखिए, यहाँ cos 2A है ना, cos स्क्वायर A को cos स्क्वायर A ही रखते हैं, माइनस sin स्क्वायर को हम चाहे तो cos स्क्वायर A में बदल सकते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। यानी कि हमें एक और फार्मूला प्राप्त हो गया cos 2A का ही, इसको हम 2 का 1 कह लेंगे। तो cos 2A का 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। तो जब कभी जरूरत हो कि cos 2A को केवल cos A के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए, इससे हम और भी फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ हमने
कॉस को साइन को बदल दिया। अब हम क्या करते हैं कि cos 2a और cos स्क्वायर को ही बदल देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हुआ, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो गया। और ये जो है cos 2a है, तो ये एक दूसरा फार्मूला हो गया, दूसरा का दूसरा। केवल ये साइन a के टर्म्स में ये फार्मूला हो गया। अब देखिए, मान लिया जाए कि अब इससे भी हम एक नया फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो लिखेंगे कि फ्रॉम टू फर्स्ट, है ना, 2 के फर्स्ट से केवल माइनस को लिख देंगे, तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, और इसको हम कह देंगे फार्मूला नंबर 2 का थर्ड। अब आइए, फ्रॉम 2 का सेकेंड, 2 के सेकेंड से, है ना, तो यहाँ हम कह देंगे 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, और इसको हम कह देंगे 2 का फोर्थ नंबर। अब आप कहेंगे कि जब एक ही फार्मूला से ये सारे फार्मूला मिल रहे हैं, तो हम एक ही फार्मूला याद रखें और जब जरूरत होगी तो फिर डेराइव कर लेंगे। लेकिन नहीं, हर फार्मूला का अपने अपने जगह पर अलग अलग यूज है। और कभी आप न सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में, बल्कि जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहाँ भी, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहाँ भी, जैसे अगर ये फार्मूला है और आपको cos स्क्वायर a को जब इंटीग्रेट करने की जरूरत होगी, तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इस फॉर्म में नहीं बदलेंगे, यानी कि उसको मल्टीपल में नहीं बदलेंगे। तो इसीलिए हर फार्मूला का इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, अब इससे हम एक और फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं, और वो क्या? तो 2 4 नंबर में हम 2 थर्ड नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, 2 और 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस, तो ये हो जाता है tan स्क्वायर a, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a। तो इसको हम कह देंगे, यह भी जो है 2 का 5 नंबर हो गया। तो इसको ध्यान में रखना है, और हमेशा ध्यान में रखना है, अगर 1 प्लस cos 2a है तो cos स्क्वायर, 1 माइनस cos 2a है तो 2 साइन स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि यदि TR ऑफ, हम लोग पढ़ रहे हैं TR ऑफ मल्टीपल एंगल, है ना, TR ऑफ मल्टीपल एंगल्स। अब देखिए, वी नो दैट tan a प्लस b, ये कंपाउंड एंगल ऑफ TR में पढ़े हैं हम लोग, तो क्या होता है tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए, b इज रिप्लेस बाई a, तो जहां जहां b है वहां a कह दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा tan a प्लस a इज इक्वल टू, यहाँ हो गया tan a, यहाँ हो गया tan a बाई 1 माइनस tan a, और ये हो गया tan a। तो यहाँ हमारा हो गया tan 2a इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसको नंबर हम 3 कहेंगे। इसी तरह से यदि हम cot के बारे में जाने, तो cot a प्लस b क्या होता है? तो cot a cot b माइनस 1 बाई cot a प्लस cot b प्लस cot a होता है। जहां जहां b है वहां a रख देंगे, तो देखिए cot 2a क्या हो जाएगा, तो cot स्क्वायर, है ना, a माइनस 1 बाई, यहाँ हो जाएगा 2 cot a, और ये फार्मूला नंबर हो गया 4, है ना। तो ये मल्टीपल एंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हमने sin 2a, cos 2a, tan 2a को देखा। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है ये देखा जाए कि एक्सप्रेस sin 2a and cos 2a in terms of tan a, है ना। अब इसका मतलब क्या है तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, है ना। हम क्या करते हैं कि इसमें अपने से 2 sin a cos a और डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 2 sin a cos a बाई cos स्क्वायर a, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। अब देखिए एक cos से कैंसिल, ये 2 हुआ, sin बाई cos ये tan होता है, cos और cos स्क्वायर 1 हो गया, sin बाई cos स्क्वायर sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर a होगा। यानी कि sin 2a, है ना, को हम 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। और इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है। ये नंबरिंग चाहे जो भी आया हो, 5, 6, 7 जो आया हो उसको आप लोग कर लेंगे, तो ये 6 नंबर का फॉर्मूला हुआ। इसी तरह से यदि हम cos 2a के बारे में बात करें तो देखिए क्या होगा। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि अपने से cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a से भाग कर देते हैं, और उसी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a से, है ना, डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये हो जाएगा cos 2a। ये इसको नंबर हम 7 मान लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि sin 2a cos 2a का सिंगल एंगल के टीआर में तो फॉर्मूला है ही, tan a में इसको कैसे हम एक्सप्रेस करें तो उसके लिए इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। अब देखिए, मान लिया जाए कि हम 2a एंगल 2a के बारे में पढ़े। अब जैसे आप जानते हैं, अगर हम sin 3a के बारे में कहें तो sin 3a को कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम sin 3a को sin 2a प्लस a लिख सकते हैं, और फिर sin का कंपाउंड एंगल का जो फॉर्मूला है sin 2a cos a प्लस cos 2a और sin a, ऐसा लिख सकते हैं। फिर sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, और cos a पहले से है। cos 2a का फॉर्मूला देखिए, ये sin 3a है, हमें सभी को sin के ही रूप में लाना है, तो cos 2a का जो फॉर्मूला ये वाला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a और इनटू sin a, इसका यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 sin a और cos मिलकर cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर को sin में बदलेंगे तो sin स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा sin a हो गया, और यहाँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a हो गया। हम चाहें तो ये sin है, ये sin है, बाहर कर लेते हैं sin a को, और यहाँ क्या हो जाएगा तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ऐसे बन कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट sin a हो गया, और 2 और 1 मिलके क्या हुआ 3 माइनस 4, और ये sin स्क्वायर a हो गया। यदि हम sin को भीतर करें तो sin 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और ये हमारा sin 3a का फॉर्मूला हुआ। इसको नंबर हम 7, 8 जो भी नंबरिंग है उसको ऐसे कर लेंगे। और इसी तरह से यदि हम
cos 3a का फॉर्मूला का यूज करें तो cos 2a प्लस a कह देंगे। अब इसका जो एक्सपेंशन होता है cos 2a cos a माइनस sin 2a और sin a। अब इसको क्या करेंगे कि केवल cos के टर्म्स में बदलेंगे। यहाँ भी 2 sin a cos a आएगा तो sin 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 स्क्वायर हो जाएगा, cos में बदल देंगे। और इसी तरह से जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 8, ये नंबर 8 हो गया। तो इस दोनों रिजल्ट को ध्यान में रखना है। इतना ही नहीं, अब आप देखेंगे कि इस फॉर्मूला से ही यदि हम इसको ऐसे लिखें 4 sin क्यूब a, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3 sin a और माइनस sin 3a, यानी sin क्यूब a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस sin 3a बाई 4 हो जाएगा। ये जो है 7 का फर्स्ट मान लिया जाए, 7 से ही आया, लेकिन इसका ट्रिगोनोमेट्री में जरूरत है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी जरूरत है, लेकिन इसका डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन में जरूरत होगा। जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि साइन क्यूब ए का इंटीग्रेशन, तो जब तक आप ट्रिगोनोमेट्री पर पकड़ आपकी नहीं होगी, एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म करना नहीं जानेंगे, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में समस्या होगी ही होगी। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री पर विशेष ध्यान देना है, और ट्रिगोनोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जो खासकर कन्वर्जन है, उस पर विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसको इसमें बदलेंगे तब फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। और उसी तरह से इससे भी एक नया आप पा सकते हैं कि जैसे cos क्यूब a होगा, है ना, तो ये हो जाएगा cos 3 cos a प्लस cos 3a और बाई 4, ये नंबर 8 का फर्स्ट हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट देखिए, मान लिया जाए कि हम tan 2a tan 3a के बारे में चाहते हैं, तो वही है tan 2a प्लस a कह देंगे। अब ये हो जाएगा tan 2a प्लस tan a बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब जहां जहां tan 2a है ना, वहां फॉर्मूला रख दिया जाएगा 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a और प्लस tan a, और 1 माइनस यहाँ 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। अब देखिए इसका एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो कैसे ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan a और प्लस ये हो जाएगा tan a, और ये हो जाएगा माइनस tan क्यूब a बाई इसको कहेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये इसमें हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, और ये हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर a। तो अब आगे देखें क्या हो जाएगा, 2 tan a और 1 tan a मिल के हो जाएगा 3 tan a, और ये हो जाएगा माइनस tan क्यूब a, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया tan 3a का। तो 3a भी एक मल्टीपल एंगल है, और उसको हम सिंगल एंगल में इस फॉर्मूला के द्वारा बदल सकते हैं। अब इसी तरह से यदि हम cot की बात कहें, है ना, कि cot 3a, तो इसको हम कहेंगे cot 2a प्लस a। अब cot का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो cot का फॉर्मूला देखिए, तो cot 2a इंटू cot a माइनस 1 बाई cot 2a प्लस
कॉट ए हो जाएगा। अब जहां जहां कॉट है, कॉट 2a है, तो कॉट 2a का फार्मूला यूज करेंगे और फिर कॉट 2a का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए कॉट 2a का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर a माइनस 1/2 कॉट a ऐसा होता है। और यहाँ कॉट a हो गया, यहाँ -1 तो -1 हो गया, बाई यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर a माइनस 1/2 कॉट a प्लस यहाँ हो जाएगा कॉट a। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 2 कॉट a 2 कॉट a, ये तो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और चाहे हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉट a और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 कॉट a बाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर a माइनस 1 और प्लस 2 कॉट स्क्वायर a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो कॉट क्यू a माइनस कॉट a माइनस 2 कॉट a बाई ये हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1, यानी अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट क्यू a माइनस 3 कॉट a बाई 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हमारा कॉट 3a का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कि कॉट 3a तो यहाँ लिख देते हैं कॉट 3a, तो क्या होता है कॉट क्यू a माइनस 3 कॉट a बाई 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए हम लोग मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल जाने, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल और सब मल्टीपल का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसके डेरिवेशन के साथ हम लोगों ने जाना। अब उस पर है ना याद रखना, तो रटना नहीं है। जब आप डेरिवेशन जानते हैं और कभी भी यदि आप भूल भी जाते हैं तो डेरिवेशन के आधार पर आपको फिर याद हो जाएगा। अब है एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पकड़ बनेगी और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, उसको अप्लाई करते करते वो याद भी हो जाता है। तो देखिए एक प्रश्न लेते हैं कि इफ sin a इज इक्वल टू 3/5 एंड a जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो देन क्वेश्चन है फाइंड sin 2a cos 2a tan 2a sin 4a, ये सब मल्टीपल एंगल है, तो इसका वैल्यू निकालना है। देखिए अब ये जितना sin 2a cos 2a tan 2a sin 4a मल्टीपल एंगल है, तो आप इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के सिंगल एंगल में बदलना जानते हैं, यानी फार्मूला जानते हैं। जैसे अगर हम sin a चाहें कि sin 2a को, तो हम लिखते हैं 2 sin a cos a। अब प्रश्न ये है कि sin a का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन cos a का वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें cos a का वैल्यू निकालना होगा। तो आइए देखा जाए। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है ना। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9/25 यानी 16/25 यानी 4/5। इसलिए cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस
4/5। अब इसमें प्लस ले या माइनस ले, तो देखिए एंगल हमारा दिया हुआ है 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी एंगल हमारा एक्यूट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर, ठीक है, तो आप एक लाइन लिख भी देंगे, सिंस ए लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, सो cos A इज इक्वल टू 4/5। केवल पॉजिटिव वैल्यू हम लेते हैं, तो 4/5 हो गया। अब देखिए आपको निकालना क्या है, sin 2A निकालना है, तो आप इसको कहते हैं 2 sin A cos A। 2 तो पता है, sin A 3/5 है, और cos A अभी अभी निकाले हैं, इतना है, यानी 24/25 आपका आंसर हो गया। अब अगर आपको मान लेते हैं कि cos 2A पूछा जा रहा है, तो वी नो दैट cos 2A इज इक्वल टू दिस, ये रिजल्ट आप जानते हैं। अब क्या है, cos A का वैल्यू आपको पता है 4/5 आया है, और sin A का 3/5 दिया हुआ है, तो ये जो है 25 हो गया, और 16 में से 9 तो ये 7 हो गया। तो ये वैल्यू निकल गया cos 2A का। अब हमें चाहिए tan 2A। अब tan 2A का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan A है ना बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A। लेकिन tan A का तो हम मान जानते नहीं है, तो सबसे पहले हम tan A का मान निकालेंगे। तो देखिए tan A इज इक्वल टू क्या होगा, sin A बाई cos A होता है। sin A का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, cos A का निकला है 4/5, ये कैंसिल हो गया, यानी 3/4 हो गया। अब tan 2A का निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 पर 2 लिखेंगे, tan के जगह पर 3/4 कह देंगे, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे। अब ये तो सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 3/2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और 16 और माइनस 9 ये 7 हो जाएगा। तो ये यानी 24/7 ये आंसर हो गया। तो ये tan 2A हो गया। अब अगर sin 4A पूछ रहा है, तो आप कहेंगे कि sin 4A का हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, हम इसको sin 2 into 2A ऐसा लिख सकते हैं। अब ये sin 2A का फार्मूला ऐसे होता है 2 sin 2A into cos 2A, ठीक है। अब 2 हुआ, और sin 2A का वैल्यू आप यहाँ निकाले हैं, तो 24/25 हो गया, और cos 2A का वैल्यू 7/25 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको हम निकालते हैं। अब एक दूसरा सवाल देखा जाए। जैसे मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन लेते हैं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू B/A हो, देन फाइंड द वैल्यू of A cos 2 थीटा प्लस B sin 2 थीटा। तो इसको कैसे हम निकालते हैं, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए cos 2 थीटा का एक्सपेंशन फार्मूला आप जानते हैं, sin 2 थीटा का भी जानते हैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। लेकिन यहाँ पर tan का वैल्यू दिया है, sin और cos का तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि एक्सप्रेस cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, या cos 2A एंड sin 2A इन टर्म्स ऑफ tan A, तो उसका फार्मूला होता है ऑलरेडी। देखिए, तो हम A cos 2 थीटा लिख देंगे, B sin 2 थीटा लिख देंगे,
दिस इम्प्लाई दैट ए है cos थीटा का फॉर्मूला ही होता है ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बी 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब जो मान दिया है उसका जो है इज इक्वल टू ए है 1 माइनस ये हो जाएगा b बाई ए का होल स्क्वायर 1 प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर प्लस b 2 इंटू b बाई ए बाई 1 प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ए हो गया। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है तो तेजी से हम कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया एक ए यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर ठीक है प्लस 2 ए बी स्क्वायर बाई एलसीएम दोनों का ए प्लस बी स्क्वायर ही रहा। अब इज इक्वल टू ए क्यू और ये प्लस है ये माइनस है दोनों सेम टर्म है तो केवल हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे ए कॉमन हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू ए हो गया। और इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है और उसमें ऑप्शन दिया रहता है तो फिर आप आंसर कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला है। एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं और वो है प्रूव दैट है ना प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 पाई माइनस 3 थीटा और इसी को ऐसा कह लिया जाए cos स्क्वायर 2 पाई प्लस 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए थीटा क्या है हमें नहीं पता है लेकिन इसको हमें 3/2 प्रूफ करना है। आइए देखा जाए। आप जानते हैं कि जब cos स्क्वायर हो तो इसको मल्टीपल एंगल में कैसे बदला जाता है ये पढ़े हैं। LHS लेकर हम चलते हैं। cos स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि cos 2 थीटा देखिए cos 2 थीटा अगर आप भूल गए हैं तो बता रहे हैं तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसको इधर लेकर हम जाएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 यानी कि cos स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 प्लस देखिए एंगल केवल बदल रहा है और फॉर्म वही है तो यहाँ भी लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा तो 2 इंटू इतना तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो ऐसे एक बार कह देते हैं 2 इंटू 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा और बाई हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 2 इंटू 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा और बाई हो जाएगा 2। अब आगे बढ़ेंगे तो 1/2 हो गया और ये हो जाएगा cos 2 थीटा बाई 2 प्लस ये 1/2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा cos 4 पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा है ना ये दोनों ब्रैकेट में चला गया बाई 2 प्लस ये 1/2 अलग कर देंगे और cos 4 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा बाई 2 हो गया। तो इस तरह से कर देंगे। अब देखिए
1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये और ये एक साथ कर लिए और इस तीनों में, ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं कि 1/2 cos 2 थीटा कह देते हैं, प्लस ये 1/2 को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ हम कहते हैं cos 4 पाई 3 माइनस 2 थीटा प्लस cos 4 पाई प्लस 3 प्लस 2 थीटा और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ तो ये cos 2 थीटा है और ये जो है ना, अब आप एक फार्मूला होता है जिसे आप cos C प्लस cos D के नाम से जानते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, तो 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तो ये तो हो जाएगा 3/2, ये 1/2 या cos थीटा हो गया 1/2 हुआ, और इस फार्मूला पर इसको हम तोड़ देते हैं, तो 2 cos, देखिए ये और ये ऐड होगा, 2 थीटा कैंसिल, तो ये सिर्फ हो जाएगा 4 पाई/3 और इंटू cos इतना माइनस इतना, तो ये कैंसिल हो जाएगा और -2 थीटा 4 थीटा फिर आधा होगा, तो ये -2 थीटा ही रह जाएगा। इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए ये 3/2 हुआ, 1/2 हुआ, cos 2 थीटा हुआ, 1/2 हुआ, और आप यहाँ देखेंगे cos 4 पाई/3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई/3, इस पर आप लोग की पकड़ है और ये निकालना जानते हैं, और यहाँ तो cos 2 थीटा ही हो जाएगा क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ऐसे बंद कर देंगे। अब ये 3/2 हुआ, 1/2 हुआ, cos 2 थीटा हुआ, 1/2 हुआ, और आप यहाँ देखिए, आप इसको हम क्या कहते हैं, cos पाई/3 और माइनस लगाएंगे, क्यों, पाई में टीआर नहीं बदलता है, तो cos का cos पाई/3 रह जाएगा, और पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसीलिए हमने माइनस cos पाई/3 लिखा, और माइनस cos पाई/3 तो माइनस, और cos 60 का मान होता है 1/2, और यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा। अब इसको 3/2 कहेंगे, 1/2 कहेंगे, cos 2 थीटा कहेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, और माइनस cos 2 थीटा हो गया, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यानी 3/2 यानी कि RHS, और इस तरह से ये प्रूव हो गया।